हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिली और जबरदस्त तेज़ी का जो राज था वो आया इंटरनेशनल मार्केट से। डाउ जोन्स की तेज़ी जो 2 दिनों की थी, क्योंकि हम मंडे के अंदर छुट्टी पे थे होली की, तो 2 दिन की जो तेज़ी थी डाउ जोन्स की, और डाउ जोन्स ने जिस तरीके से 33,000 के ऊपर क्लोज दिया और उसके बाद एशियन मार्केट्स में जो तेज़ी देखी गई उसका असर आज जो है निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिला। इसके अलावा काफ़ी शॉर्ट्स थे जो पिछले महीने की एक्सपायरी में थे, तो वो जो रोल ओवर हुए थे, तो ऐसा लगता है कि उसमें से भी कुछ शॉर्ट्स जो हैं, शॉर्ट कवरिंग जो रैली है वो भी देखने के लिए मिली। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग रैली इतनी ज़्यादा नहीं थी, बजाय कि जो न्यूज़ फ्लो डॉलर इंडेक्स की वजह से आ रहा था तो उसकी वजह से तेज़ी थी। और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो तेज़ी को रोक सकती थी, लेकिन उसको आज मार्केट ने नज़रअंदाज कर दिया। जिसमें से एक था डॉलर इंडेक्स, जो $93 के ऊपर जो है डॉलर इंडेक्स जो है ट्रेड कर रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि एमर्जिंग मार्केट के अंदर कैश इनफ्लोज घट जाते हैं और जनरली बाज़ार जो है पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए, डॉलर इंडेक्स को नज़रअंदाज करते हुए बाज़ार ने आज अच्छी तेज़ी खेली और सेंसेक्स 1100 पॉइंट से ऊपर जो है बंद हो पाया। तो सेंसेक्स के अंदर भी अच्छी तेज़ी थी। और सबसे खास बात थी आज की तेज़ी का जो राज था वो आ रहा था एच ग्रुप की कंपनीज़ की तरफ से। एच बैंक और एच लिमिटेड दोनों के अंदर अच्छी तेज़ी थी। इन्फोसिस में अच्छी तेज़ी थी, टीसीएस में अच्छी तेज़ी थी। तो आईटी और एच ग्रुप की तेज़ी के साथ साथ आईसीआईसी बैंक के अंदर भी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। तो ये कुछ चुनिंदा शेयर्स थे जिनकी वजह से आपको बहुत अच्छी जो है तेज़ी देखने के लिए मिली। हालांकि मार्केट ब्रेड्थ उतनी पॉजिटिव नहीं थी जिस तरीके का आपको इंडेक्स के अंदर मूवमेंट दिख रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि एक इंडेक्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया और इंडेक्स को ऊपर की तरफ रखा गया। और ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो तेज़ी है, जो कैंडल बनी है, उसको देख के ऐसा लगता है कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल के साइन जो है बनते हैं, उसके इनिशियल साइन आ जाते हुए नज़र आए। लेकिन उसकी फॉलोअप कैंडल अगर कल आती है तो ही वो सिग्नल मिलते हैं। अगर कल फॉलोअप कैंडल नहीं आती है तो फिर देखिएगा ये जो भी आज रैली हुई है फेक नज़र आएगी आपको। और सबसे खास बात ये है कि जो बैंकों के रिजल्ट्स आने हैं इस क्वार्टर के अंदर, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के भी होंगे और जनवरी से मार्च क्वार्टर के भी होंगे। वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आपको बाजार डिस्काउंट करता हुआ नज़र आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो और फाइनेंशियल्स में इतनी तेज़ी थी भी नहीं। आज बैंक निफ्टी ने इतनी तेज़ी नहीं खेली क्योंकि एच बैंक को जो है ऑपरेटर ने सही समय पर उठाना जो है उचित समझा। क्योंकि देखिएगा एच बैंक उठने से एक सबसे खास फ़ायदा ये है कि निफ्टी बैंक का भी काम हो जाता है, निफ्टी का भी काम हो जाता है, सेंसेक्स का भी काम हो जाता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हैवी वेट है। इसके अलावा निफ्टी का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके अंदर भी एच बैंक का काफ़ी जबरदस्त वेट है। तो वेट होने की वजह से जो है मुझे लगता है कि एच बैंक के अंदर जो है तेज़ी देखने के लिए मिली, जिसका असर जो है आज की आधी तेज़ी के अंदर जो है आप मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक फॉलोअप तेज़ी देते हैं उसी के साथ तो दूसरे जो शेयर्स हैं वो भी परफॉर्म करने लगते हैं। सुबह देखिएगा बैंक निफ्टी में इतनी तेज़ी नहीं थी। आईसीआईसी बैंक भी कमज़ोर था, एसबीआई भी कमज़ोर हो गया था, एक्सिस बैंक भी कमज़ोर हो गया था, कोटक महिंद्रा बैंक सुबह जो है काफ़ी तेज़ था लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। लेकिन आज की जो दारोमदार था वो सारा का सारा संभाला एच बैंक ने। और एच बैंक के बाद एच लिमिटेड के अंदर तेज़ी थी, टीसीएस और इन्फोसिस, और इन सब शेयर्स के साथ साथ रिलायंस के अंदर भी तेज़ी थी। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो तेज़ी थी उसमें एक और राज था, वो राज था एनएवी का। यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स की एनएवी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है आज की तेज़ी के अंदर। मार्च 31 को एनएवी की जो है क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो जो भी पूरे ईयर की जो अर्निंग्स हैं वो इसी एनएवी प्राइस के ऊपर डिसाइड होती हैं। और आप जानिएगा कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को उठा लीजिएगा, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, इवन जो स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स हैं, उन सब के पास टॉप 5 होल्डिंग्स के अंदर एक शेयर आपको जरूर मिलेगा। उस बैंक का नाम है एच बैंक। तो एच बैंक का दारोमदार इतना ज़्यादा है कि वो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर है। तो अल्टीमेटली सभी फंड्स मैनेजर ये चाह रहे थे कि एच बैंक को जो है ऊपर लेके जाया जाए, जिससे कि एनएवी की प्राइस एडजस्टमेंट अच्छी हो। उसके अलावा जिन भी शेयर्स की म्यूचुअल फंड्स के अंदर अच्छी होल्डिंग है, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एच लिमिटेड, वो सारे शेयर्स आप देखिएगा आज तेजी के अंदर देखने के लिए मिले। और जिनके अंदर ट्रेडिंग्स होती हैं, जनरली जो ट्रेडर्स के फेवरेट है, वहाँ पर इतना जो है ज़्यादा रुझान नहीं था पॉजिटिव। जैसे एक्सिस बैंक है,
आज देखिएगा 702 के ऊपर एक काफ़ी देर तक सपोर्ट लेता रहा, लेकिन लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर उसके चीथड़े उड़ा दिए और करीबन 11-12 रुपए की उसके अंदर गिरावट आई विद हैवी वॉल्यूम्स। तो इस तरीके से आप देखिएगा आरबीएल बैंक और इस तरीके की और भी बहुत सारे जो ट्रेडिंग वाले जो शेयर्स थे वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रुझान आपको देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जो इंडेक्स के हैवी वेट हैं जिनका बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ जिनका म्यूचुअल फंड्स के एनएवी पर ज़्यादा असर पड़ता है, उन शेयर्स के अंदर जो है अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। इवन जो है आप आईटीसी के अंदर उतना अच्छा रुझान देखने के लिए नहीं मिला जितना आज आपको इंडेक्स जो है तेज नज़र आ रहा है। तो आइएगा आप एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 14845 की जो है क्लोजिंग आज निफ्टी ने दी, 337 पॉइंट्स की तेज़ी देखने के लिए मिली और कैंडल भी जो है एक मजबूत बनी है आज। और देखिएगा एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद और कैंडल भी मजबूत बनना, ये देखिएगा एक रिवर्सल के जो है इनिशियल साइन जो है हो सकते हैं। यानी कि जब हम जिस एम पैटर्न की बात कर रहे थे कि एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस एम पैटर्न के अंदर एक बाधा के रूप में ये आ रहा है। और क्या ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ लेके जाएगा? अगर डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जाता है तो एक बुलिश सेंटीमेंट हो सकता है। तो ये जो कैंडल है आज की, इसके बाद कल की जो कैंडल है वो काफ़ी क्रूशियल है। अगर वो नीचे की तरफ आती है तो एम के जो है चांसेस बढ़ते हैं अभी भी, और अगर वो पॉजिटिव जाती है तो फिर डब्ल्यू के चांसेस यानी कि एक बुलिशनेस के जो है चांसेस बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे देखिएगा तो 10 तारीख के बाद जैसे ही रिजल्ट आने शुरू होंगे तो वहाँ की तैयारी शायद जो है बड़े प्लेयर जो है महीने के इंडेक्स के अंदर या जो स्टॉक फ्यूचर्स है उसके अकॉर्डिंगली ही जो प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर आज की जो तेजी थी 55 पॉइंट की तेजी आप देखिएगा एचडीएफसी बैंक की तरफ से थी खाली, 36 पॉइंट की तेजी इन्फोसिस की तरफ से थी, एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से 26.67, रिलायंस की तरफ से 24.91 और टीसीएस की तरफ से 20.95। अगर कल तेजी होती है तो आप ध्यान रखिएगा कि तेजी के अंदर कल फिर कोटक महिंद्रा बैंक की बारी हो सकती है हैवी वेट के अंदर। आईसीआईसी बैंक आज भी काफ़ी अच्छी तेजी के साथ जो है क्लोज हुआ है, तो वहाँ पे देखेंगे कि कल फॉलोअप बाइंग आता है या नहीं आता है। एचडीएफसी बैंक के अंदर जो तेजी थी वो मैंने आपको बताया कि किस वजह से थी और जो बाकी रिलेटिव शेयर्स हैं उनके अंदर। एक्सिस बैंक देखिएगा 695 की क्लोजिंग दी है, लेकिन ये बाजार के अंदर दोपहर तक जो है तेज बना रहा, लेकिन 702 रुपये के आसपास इसमें बार बार जो है वहाँ से बाउंस कर रहा था, लेकिन 702 रुपये को जो है शाम के टाइम तोड़ दिया गया और 702 रुपये पे जो है काफ़ी अच्छी बाइंग थी और उसके बाद बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ इसमें सेलिंग हुई है लास्ट के 20 मिनट के अंदर। तो देखिएगा ये वेट एंड वॉच रहेगा कल। तो यहाँ पर ऐसा अंदेशा है कि जब इसके रिजल्ट आएंगे तो शायद वो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं और बड़े प्लेयर शायद इसमें एक शॉर्ट पोजीशन जो है बिल्डअप कर रहे हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर भी वीकनेस थी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एयरटेल देखिएगा 521 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ जो है, हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी किसी भी शेयर्स के अंदर परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन केवल आज इतनी बड़ी तेज़ी के अंदर माइनस होना ही काफ़ी बड़ी बात थी। और आज निफ्टी के अंदर जिसने आउट परफॉर्म किया वो था निफ्टी इंडेक्स, तो निफ्टी 50 ने ही आउट परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक देखिएगा 1.67% था और इसमें से अगर आप एचडीएफसी बैंक को हटा दें तो आपको वो देखिएगा कोई तेजी निफ्टी बैंक के अंदर ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। तो आज जो है निफ्टी बैंक के अंदर दो ही शेयर्स थे जिनकी वजह से आपको सारी तेजी नज़र आ रही है और उसमें मेजर था एचडीएफसी बैंक और दूसरा था आईसीआईसीआई बैंक। एनएसए निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 1.7 और निफ्टी नेक्स्ट 50.34 खाली, और निफ्टी 100 के अंदर जो थी 2.07 और निफ्टी 200 के अंदर 2.02% की जो है तेजी देखने के लिए मिली। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी जो है आज जो है इतनी गहमा गहमी नहीं थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत कुछ जो है इंडेक्स मैनेजमेंट का और जो एनएवी की जो कैलकुलेशन है उसकी वजह से तेजी देखने के लिए मिली। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो सबसे खास बात होती है कि बाजार की तेजी टिकाऊ है या नहीं है, उसमें एक इंडिकेटर होता है मार्केट ब्रेड्थ। तो मार्केट ब्रेड्थ के अंदर क्या था आज कि एडवांस खुले तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ और डिक्लाइन वाले शेयर्स थे बहुत कम, और इंटरनेशनल बाजार से काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, चाहे आप एशियन मार्केट्स की बात करें चाहे आप यूएस की बात करें। लेकिन शाम होते होते देखिएगा एडवांसेस के नंबर घट गए, इतनी बड़ी तेजी होने के बावजूद नंबर्स एडवांसेस के डिक्रीज हो गए और डिक्लाइन करने वाले बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो आपको इंडेक्स के अंदर यानी कि निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर देखने के लिए मिली। आज खरीदारी कहाँ से थी? तो देखिएगा आप यहाँ से देखिएगा कि एनएवी की एडजस्टमेंट की तैयारी म्यूचुअल फंड्स ने 4-5 दिन पहले ही कर दी थी। तो 24 तारीख से उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया और इस सबसे खास बात ये है कि इन लेवल्स पर वो पहले बेच रहे थे, उन्होंने बेचना छोड़ दिया, बेचना छोड़ा पहले और फिर खरीदना शुरू किया। और आज देखिएगा जो खरीदारी की है वो
25 मार्च की खरीदारी के बराबर है लगभग। तो ये जो खरीदारी थी आज DIIs की तरफ से, जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो बाइंग थी या इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से जो बाइंग थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। इसके अलावा देखिएगा FIs की तरफ से भी बाइंग थी, लेकिन इतनी बड़ी बाइंग नहीं थी, 769 करोड़ की बाइंग थी ओनली। तो बाइंग का डेटा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन दोनों की अगर कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो 3000 करोड़ के आसपास की जो बाइंग बनती है, जिसकी वजह से आज आपको इंडेक्स में तेजी देखने के लिए मिली। आज देखिएगा UPL के शेयर्स के अंदर अच्छी तेजी थी। देखिएगा बाजार जब नीचे जा रहे होते हैं और बाजार के अंदर जब भी इंडेक्स को मैनेज करना होता है तो जहाँ पर भी वैल्यूएशंस रीजनेबल होती हैं उन्हीं को खींचने की कोशिश की जाती है। और देखिएगा तो UPL आज उस कड़ी में था 7.27। स्टील सेक्टर के अंदर ऐसा माना जा रहा है या मेटल्स के अंदर कि एक साइकिल जो है अभी चलेगी, तो क्योंकि साइक्लिकल बिजनेसेस हैं तो JSW स्टील के अंदर और टाटा स्टील दोनों में अच्छी तेजी थी। और ऐसा माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तेज रहेगा। तो सीमेंट के अंदर भी 4.92% की तेजी देखिएगा श्री सीमेंट में आपको देखने के लिए मिली। इसके अलावा IT स्पेस जो है अभी भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है। तो विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस और इवन TCS चारों शेयर्स के अंदर अच्छी तेजी थी। आज हैवी वेट्स के अंदर HUL ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया 3.24। तो काफ़ी समय के बाद जो है इतनी बड़ी तेजी HUL के अंदर देखने के लिए मिली। HDFC लिमिटेड जो है हैवी वेट है इंडेक्स का, HDFC बैंक हैवी वेट है। तो देखिएगा इन्होंने तो जो है पूरे इंडेक्स को ही जो है पूरा नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने की तरफ जो है आज बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। उसके अलावा देखिएगा जहाँ पर वीकनेस थी एक्सिस बैंक, देखिएगा 691 का जो लो लगा, ये सब शाम को हुआ है, ये सब 3 बजे के बाद हुआ है। ये सेलिंग जो बनी है और ये हैवी वॉल्यूम्स के साथ थी। आज सबसे खास बात ये है कि जो ये शेयर्स उठे हैं, आप जैसे HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक में जो नॉर्मल वॉल्यूम्स होता है वो 9 मिलियंस का होता है, आज 12.8 मिलियंस का वॉल्यूम्स था। तो ये वॉल्यूम्स के साथ भी जो है आप ये कहेंगे कि बाइंग थी। तो वॉल्यूम्स जो आ रहे थे वो DIIs की तरफ से आ रहे थे, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने म्यूचुअल फंड्स की NAV को ऊपर रखना चाहते हैं 31 मार्च को। तो इसलिए जो है आज जबरदस्त जो है बाइंग आपको देखने के लिए मिली। तो और म्यूचुअल फंड्स के पास जो है HDFC बैंक देखिएगा, आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को खोल के देखिएगा इक्विटी के, अगर आप 100 म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो 90 म्यूचुअल फंड्स के अंदर टॉप 10 होल्डिंग्स के अंदर आपको HDFC बैंक नजर आएगा। अब देखिएगा जहां पर फाइनेंशियल्स की बात होनी चाहिए, तो फाइनेंशियल्स में देखिएगा बजाज होल्डिंग में माइनस में था, M&M फाइनेंस 3% की गिरावट के साथ था। इतनी बड़ी, जिस दिन 1100 पॉइंट की सेंसेक्स में तेजी में उस दिन की बात करो। PFC 2.58% की गिरावट था, पिरामिल इंटरप्राइजेज 2.16% की गिरावट थी, REC में 1.83 की थी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस नेगेटिव था, एक्सिस बैंक मैंने भी आपके साथ चर्चा की, चोलामंडलम फाइनेंस, SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये बिल्कुल न्यूट्रल थे। मैंने ये देखने में प्लस लग रहे हैं लेकिन ना बढ़ने में थे ना घटने में थे। तो आप ये समझिएगा कि फाइनेंशियल्स में अभी भी बाजार के अंदर कोविड रिलेटेड रिस्क जो हैं व्याप्त हैं और बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं। और इसीलिए देखिएगा ऐसे शेयर्स में इतनी तेजी वाले दिन भी बड़ी पोजीशंस बनती हुई नज़र नहीं आई। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो NBFC और फाइनेंशियल्स वाला स्पेस है, बड़े प्लेयर्स अभी भी यहाँ पे बैट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अभी भी यहाँ पर अपने आप को सेफ रखे हुए हैं। और यहाँ पर आपने एक बात और देखनी है कि निफ्टी बैंक के अंदर 1.6% की तेजी थी, लेकिन इस 1.67 में से 1.3% की तेजी केवल और केवल HDFC बैंक की तरफ से थी। ये देखिएगा स्क्रीन पे ये कैंडल आपको नज़र आ रही है, तो कैंडल ग्रीन कैंडल है। बहुत समय के बाद जो है इतने डाउनफॉल के बाद देखिएगा एक शॉर्ट कवरिंग वाली जो है कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल बनी है। तो हालांकि देखिएगा निफ्टी बैंक अभी भी चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक एज कंपेयर टू निफ्टी काफ़ी वीक है। और ये देखिएगा 400 पॉइंट की तेजी खाली किससे है? बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट की तेजी खाली HDFC बैंक से है और 100 पॉइंट की ICICI बैंक से। तो अगर आप पूरे 12 बैंकों में से देखेंगे तो 556 पॉइंट की तेजी में से 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी तो इन 2 बैंकों से है। तो इसका मतलब बाकी बैंकों ने कितना कंट्रीब्यूट किया? केवल 56 पॉइंट। तो 56 पॉइंट में देखिएगा तो बाकी सारे जो है वो एक तरीके से नलीफाई हो गए। और RBL बैंक देखिएगा आज पूरे दिन संभलता हुआ नजर नहीं आया। जब बाजार में अच्छी तेजी चल रही थी बैंक निफ्टी में तो देखिएगा RBL बैंक जो है आउट परफॉर्म कर रहा था। RBL का ये 208 का भाव उस समय का जब बैंक निफ्टी ने 29,000 के लेवल टच किए थे। तो बैंक निफ्टी जब 29,000 या 29,500 पे था तब RBL बैंक 208 पे था और ये करीबन 3-3.5 महीने पहले की बात है। तो ये आप यहाँ पे समझिएगा कि जो बाकी शेयर्स हैं
उनमें परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस आ रही है जहां पर ओनरशिप ज़्यादा है। ओनरशिप देखिएगा सभी फंड मैनेजर जो है वो किसको लेके बैठे हुए हैं, HDFC बैंक, और उसी तरीके से आज NAV को भी वहीं पर खींचा गया है। पुट कॉल रेशियोस 1.66 कंफर्टेबल है, थोड़ी सी स्लाइटली ओवरबोट मार्केट हम कह सकते हैं कि अभी है, हालांकि ओवरसोल्ड थी अब तक, लेकिन जो डेटा है उसको देख के बात करो। और सबसे खास बात देखिएगा, आज गजब हुआ डॉलर इंडेक्स में, और US डॉलर INR को देखिएगा, यानी कि इंडियन रुपी के सामने इतनी बड़ी कैंडल डॉलर के अंदर काफ़ी समय के बाद देखने के लिए मिली। और ये देखिएगा एक डाउनफॉल के बाद कितना मजबूत डॉलर आपको नजर आया। तो ये जो डॉलर मजबूत आया INR के सामने, तो ऐसी स्थिति में जनरली बाजार में वीकनेस होती है या बाजार म्यूटेड रहते हैं, लेकिन आज बाजार भी तेज थे और इंडिया का रुपया भी जो है पिट रहा था डॉलर के सामने। और डॉलर इंडेक्स देखिएगा 93 पॉइंट्स के ऊपर बना हुआ है। तो ये भी जो सिग्नल है जनरली डॉलर इंडेक्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप हमारी बाजार की होती है, तो उसके सामने भी हम आज जो है उल्टा करते हुए नजर आए। तो यानी कि जो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर फंड्स कम आते हैं, और जनरली जो डोमेस्टिक मार्केट है, स्पेशली इंडिया जैसी मार्केट और या जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहाँ पर एक वीकनेस देखने के लिए मिलती है। लेकिन देखिएगा डॉलर इंडेक्स को आज नज़रअंदाज करते हुए हमारे बाजारों ने आउट परफॉर्म किया, और आउट परफॉर्म ना केवल हमने इंडिया के जो निफ्टी ने इंडिया के बजाय बाकी इंडेक्स को किया, बल्कि US के इंडेक्स को और एशिया के बाकी जितने भी इंडेक्स हैं उन सबको आज आउट परफॉर्म किया निफ्टी ने। तो इस चर्चा के साथ आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरी आज भी आपसे एक ही बात है कि जब इस तरीके से बाजार हैं, बाय ऑन डिप्स के अंदर एक ही शेयर मुझे अभी भी लग रहा है कि जब डिप मिलती है तो ब्रिटानिया का जो शेयर है या इसी तरीके से ITC का जो शेयर है, ये दोनों शेयर्स जो हैं बाय ऑन डिप्स जो है मुझे लगता है अभी भी होंगे। और 200 रुपये के आसपास जैसे ही ITC का शेयर आता है तो वहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान जो है देखने के लिए मिलता है। और आगे इसी तरीके से चर्चा आपके साथ जारी रहेगी आगे के दिनों में भी। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।